अस्सलाम वालेकुम। क्या आप चाहते हैं कि आप थर्मोडायनेमिक्स में अपने कॉन्सेप्ट को बेहतर बनाएं? या आप चाहते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स में अच्छे मार्क्स के साथ बी के डिप्लोमे में पास हो जाए? क्या आप चाहते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स में आपके कॉन्सेप्ट बेहतर से बेहतर बने? या आप चाहते हैं कि एक ही अटेम्प्ट के अंदर बगैर सप्ली के थर्मोडायनेमिक्स को पास कर ले विद गुड मार्क्स? तो फिर आइए मेरे चैनल इंजीनियर मोहम्मद लतीफ ऑफिशियल पर तो आपको वेलकम कहता हूँ अपने चैनल इंजीनियर मोहम्मद लतीफ ऑफिशियल पर। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। इंफॉर्मेटिव, नॉलेज से भरपूर, कॉन्सेप्चुअल, इजी नॉलेज लेने के लिए मेरे चैनल पर आइए अप्लाई थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें और वॉच करें। शुक्रिया। आइए चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। बंदा नचीज इंजीनियर मोहम्मद लतीफ़ हाजिर है। हम इंजीनियर मोहम्मद लतीफ़ के ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म पे उम्मीद करता हूँ आप बखैरियत होंगे और घर में भरपूर तैयारी कर रहे होंगे। तो आज मैं हाजिर हूँ आपके थर्मोडायनेमिक्स के नेक्स्ट लेक्चर के साथ, जो कि चैप्टर नंबर 2 DAE थर्ड ईयर मैकेनिकल 313 के प्रॉब्लम्स चैप्टर नंबर 2 के प्रॉब्लम्स पर मुश्तमिल है। तो आज हम इसके प्रॉब्लम करते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 1 से लेकर न्यूमेरिकल नंबर 5 तक इंशाल्लाह करेंगे। तो आए देखें क्या कहता है। डिटरमिन द प्रेशर ऑफ द गैस व्हेन 2 मीटर क्यूब ऑफ ए गैस एट 6 बार इज हीटेड बाय कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट। द फाइनल वॉल्यूम इज 6 मीटर क्यूब। यहाँ पे जो बड़ी ही मजेदार और याद रखने बात है, टेम्परेचर बाय कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट। ये लाइन देखें क्या कहता है कि एक गैस का फाइनल आखिरी प्रेशर आपने मालूम करना है, जबकि गैस के 2 मीटर क्यूब को 6 बार प्रेशर पर गर्म किया गया और इसका प्रेशर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा गया। टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए इसको 6 बार प्रेशर पर गैस के 2 मीटर क्यूब को गर्म किया गया, हत्ता कि उसका जो फाइनल वॉल्यूम है वो 2 मीटर क्यूब से बढ़कर 6 मीटर क्यूब हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि वो गैस जो है एक्सपैंड करती है 2 मीटर क्यूब से बढ़कर। प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो फाइनल प्रेशर हमने मालूम करना है, जबकि गैस को 2 मीटर क्यूब वॉल्यूम वाली गैस को 6 बार प्रेशर पर गर्म किया गया और इसके टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा गया। टेम्परेचर कांस्टेंट इवन उसका वॉल्यूम 2 मीटर क्यूब से बढ़कर 6 मीटर क्यूब हो गया इसका वॉल्यूम, और इसका जो फाइनल प्रेशर है वो हमने मालूम करना है, यानी P2। तो इसका मतलब है कि मुझे P1 दिया गया है 6 बार, B1 दिया गया है 2 मीटर क्यूब, और टेम्परेचर जो है वो गर्म करने से पहले गर्म करने के बाद कांस्टेंट रखा गया है T1 इज इक्वल टू T2। तो फाइनल वॉल्यूम जो है वो V2 6 मीटर क्यूब है। इससे पहले कि हम बेटा आए आपके क्वेश्चन की तरफ देखें, कुछ फार्मूलाज हैं, जैसे बॉयल्स लॉ का फार्मूला लॉ के मुताबिक P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। हमने ये बॉयल्स लॉ से इसको अखज़ किया है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, जबकि टेम्परेचर कांस्टेंट है। इस तरह से V1 बटा T1 इज इक्वल टू V2 बटा T2 इज इक्वल टू K कांस्टेंट, जबकि प्रेशर कांस्टेंट हो उसके ऊपर V1 T1 का रिलेशन वही है जो V2 का T2 के साथ है, और दोनों का वही सेम रेशियो निकलेगी जो कि K कांस्टेंट के बराबर होगी। इस तरह से T1 बराबर P2 T2 बराबर K, जबकि वॉल्यूम कांस्टेंट रखे जाएंगे। याद रखें गेल-लीब्स्टिक लॉ जो है ये गेल-लीब्स्टिक लॉ है, ये V1 T1 बराबर V1 बटा T1 इज इक्वल टू V2 बटा T2, ये चार्ल्स लॉ है।
चार्ल्स लॉ पे प्रेशर कांस्टेंट होता है, बॉयज लॉ पे टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं, गेलियस लॉ पे वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हैं, गेलियस लॉ पे वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हैं। अगर हम तीनों लॉज को हम कंबाइन करें, ज्वाइन करें, तो P1 V1 बटा T1 इज इक्वल टू P2 V2 बटा T2 बराबर K बन जाएगा। P1 जरा V1 बटा T1 बराबर है P2 जरा V2 बटा T2 बराबर K। ये इसको हम कहते हैं जनरल गैस इक्वेशन। जनरल गैस इक्वेशन की एक फॉर्म है ये वाली। इसी तरह P इज इक्वल टू MRT, P प्रेशर, V वॉल्यूम, M मास, R जनरल गैस इक्वेशन, जनरल गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर। ये एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है जनरल गैस इक्वेशन की। जनरल गैस इक्वेशन की एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं P इज इक्वल टू MRT, ये मोलर मास की शक्ल में जनरल गैस इक्वेशन है। यहाँ P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, M उसका मोलर मास है, R जनरल गैस को इक्वेशन है, T टेम्परेचर है। यहाँ अगर मैं मोलर मास और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट RU और जनरल गैस कांस्टेंट R के द्वारा रिलेशन निकालना चाहते तो वो होता है RU बराबर है MR। M क्या है उस गैस का मोलर मास, R क्या है उस गैस का जनरल गैस कांस्टेंट, और RU क्या है उसी गैस का यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यानी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जनरल गैस कांस्टेंट के दरमियान में अगर रिलेशन आप निकालना चाहते हैं तो RU बराबर MR होगा। इसी तरह से अगर आप किसी भी गैस की स्पेसिफिक हीट निकालना चाहते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम, उसका फार्मूला है Q इक्वल टू DU बराबर है MCV T2 मनफी T1। यहाँ CV क्या है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हमने किसी भी शय की स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और M उसका गैस का मास है, T2 मनफी T1 उस गैस में चेंज इन टेम्परेचर, दर्जा हरारत में तब्दीली है, और क्यों जो है अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड टू क्रिएट अ चेंज इन टेम्परेचर T2 मनफी T1। यानी उस गैस में कितनी हीट हमें जज्ब करानी पड़ेगी कि उसके अंदर टेम्परेचर का फर्क जो है T2 मनफी T1 के बराबर हो। ठीक हो क्या जी? तो यहाँ पे DU जो है चेंज इन इंटरनल एनर्जी है। ठीक है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी बराबर है MCV T2 मनफी T1। इसी तरह से Q इक्वल टू DH इज इक्वल टू MCV T2 मनफी T1। अगर हम किसी भी गैस की कांस्टेंट हीट एट स्पेसिफिक हीट निकालना चाहते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर, तो फार्मूला क्या है? Q इक्वल टू DH इज इक्वल टू DH इज इक्वल टू MCP T2 मनफी T1। यहाँ M उस गैस का मास है, C उस गैस की स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट प्रेशर पर है, और T2 मनफी T1 उसका टेम्परेचर है। हम किस तरह से हम डिफाइन करते हैं स्पेसिफिक हीट को कि किसी भी फ्लूइड के 1 किलोग्राम मास के अंदर 1 डिग्री टेम्परेचर का फर्क लाने के लिए जितनी हीट दरकार होती है उसको कहते हैं स्पेसिफिक हीट। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to create a change in of 1 Kelvin 1 degree in 1 kg of that fluid, that gas। उस गैस के या उस फ्लूइड के 1 kg के अंदर 1 डिग्री का टेम्परेचर का फर्क पैदा करने के लिए जितनी हीट हमें चाहिए दैट इज कॉल्ड अ स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट की फिर दो किस्में होती हैं, एक होती है CV, एक होती है CP। CV होती है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और CP होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। अब दोनों की क्या फर्क है? CP जो है वो उस वक्त हम ऐसे किस तरह निकालते हैं जबकि हम गैस का वॉल्यूम कांस्टेंट रखें, उस गैस को ऐसे बर्तन में सिलेंडर में डालें जिसका पिस्टन फिक्स हो, उसका वॉल्यूम चेंज ना हो, तो उस वक्त जितनी हीट हम अब्जॉर्ब करेंगे उसके अंदर 1 डिग्री टेम्परेचर का फर्क लाने के लिए तो उस अमाउंट ऑफ हीट को कहेंगे स्पेसिफिक हीट। और उस गैस के 1 किलोग्राम को हम गर्म या ठंडा करें और उसके अंदर 1 डिग्री टेम्परेचर का फर्क लाने के लिए उसमें जितनी हीट जज्ब कराएं जबकि उसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहे तो हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। इस तरह CP क्या होती है कि किसी गैस के 1 किलोग्राम को गर्म या ठंडा करते हुए उसमें 1 डिग्री टेम्परेचर का फर्क लाएं जबकि उसका प्रेशर कांस्टेंट रखें, कांस्टेंट प्रेशर पे हम प्रोसेस करें, तो उस वक्त जो हीट जज्ब कराएंगे उस अमाउंट ऑफ हीट को कहेंगे CP स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। इस तरह से H बराबर है U प्लस PV क्या चीज है, इसे कहते हैं एंथैल्पी। एंथैल्पी अक्सर में अमाउंट ऑफ टोटल हीट कंटेंट्स होते हैं किसी भी गैस के अंदर या किसी फ्लूइड के अंदर जो हम उसमें जज्ब करा सकते हैं। टोटल हीट कंटेंट्स
होते हैं जो कि उसके अंदर इंटरनल एनर्जी U और प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर और वॉल्यूम के हासिल रिजर्व के सम के बराबर होता है। ठीक है, यानी U प्लस पी भी जो है असल में ये उसकी इंथैल्पी के बराबर है। और अगर इंथैल्पी को छोटा ऐसे लिखें और U को छोटे U से प्लस पी वी एस लिख दें, वी एस क्या है? स्पेसिफिक वॉल्यूम, जो कि वी एस स्पेसिफिक वॉल्यूम किसके बराबर होता है? वॉल्यूम बटा मैस। अगर किसी भी गैस के मैं वॉल्यूम को उसके मैस पे डिवाइड कर दें तो उसका जो वॉल्यूम, जो आंसर आएगा वो स्पेसिफिक वॉल्यूम होगा। उसे हम स्पेसिफिक वॉल्यूम लिखते हैं, वी एस को हम लिखते हैं, वी एस को हम लिखते हैं, वी एस को लिखते हैं वी बटा एम। वी उसका टोटल वॉल्यूम है, एम उसका टोटल मैस है। टोटल वॉल्यूम को टोटल मैस पे डिवाइड कर देंगे तो उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम, यानी किसी भी शय के 1 किलोग्राम के अंदर पाया जाने वाला जो वॉल्यूम है, किसी भी गैस के 1 किलोग्राम का वॉल्यूम जो है, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक वॉल्यूम। ये टर्मिनोलॉजी इंशाल्लाह डिटेल हम पढ़ेंगे। तो फिर आगे सीपी और सीवी के दरमियान में लेकर रिलेशनशिप होता है, सीपी बटा सीवी बराबर होता है गैमा के। या एक और रिलेशन होता है, दैट इज सीपी में से सीवी माइनस करें तो बराबर आ जाता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। सीपी की वैल्यू में से किसी भी गैस की सीपी और सीवी बेटा एक वक्त में मुख्तलिफ होती हैं, लेकिन सीपी हमेशा ग्रेटर देन सीवी होता है। किसी भी गैस की कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और लेकिन कितना बड़ा होगा उस गैस के यूनिवर्सल, उस गैस के जनरल गैस कांस्टेंट के बराबर, जिसको हम आर से कहते हैं। यानी सीपी में से सीवी को माइनस करेंगे, उस गैस के स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर में से स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम को जब माइनस करेंगे तो आर आ जाएगा। यानी सीपी और सीवी के दरमियान ये रिलेशनशिप है। इस तरह से किसी भी गैस के स्पेसिफिक हीट को उसके स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर को स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे डिवाइड करें, इन दोनों के रिलेशन है वो उसे कहेंगे सीपी बटा सीवी बराबर है गैमा। ठीक हो गया जी। तो ये कुछ चीजें हैं, इंशाल्लाह मजीद इसको हम आगे लेके चलते हैं। आते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन में ये फार्मूला हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। देखिए पहले डाटा लिखे हमारे पास क्या दिया हुआ है, उसने कहा जी P2 मालूम करें। पहले दिया हुआ है V1, डाटा में V1 हमें दिया गया कितना 2 मीटर क्यूब, और P1 भी दिया गया है 6 बार। ठीक है, और उसके बाद हमें उसने टेम्परेचर उसने कहा कांस्टेंट रहता है, T1 बराबर है T2 बराबर कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर चेंज नहीं होता। तो फाइनल प्रेशर, फाइनल वॉल्यूम जो है वो उसने दे दिया है V2। फाइनल वॉल्यूम होगा V2, इनिशियल वॉल्यूम V1 होगा, फाइनल वॉल्यूम V2 होगा। वो कितना 6 मीटर क्यूब। तो हमने क्या निकालना है P2 फाइनल प्रेशर, फाइनल प्रेशर ये निकालना है। ठीक है जी। अब जरा देखें आप कि T1 T2 को भूल जाए क्योंकि दोनों बराबर है, टेम्परेचर चेंज नहीं होता। तो हमारे पास V है, प्रेशर है, P है, तो प्रेशर और वॉल्यूम है, प्रेशर और वॉल्यूम P1 है, V1 है, P2 है, V2 है। जरा देखें इन चारों के दरमियान जो रिलेशन है P1 V1 वो कौन सा है? वो P1 V1 और P2 V2 बॉयल्स लॉ है। ठीक है जी, बॉयल्स लॉ है। हम बॉयल्स लॉ को इस्तेमाल करेंगे। देखें यूजिंग बॉयल्स लॉ, और हाइड्रो गैसेस। अच्छा, इसके बॉयल्स लॉ को इस्तेमाल करते हैं। बॉयल्स लॉ क्या कहता है? P1 जरा V1 बराबर है P2 जरा V2। यहाँ हमें तो P2 चाहिए ना, तो P2 बराबर हो जाएगा P1 जरा V1 बटा T1, P1 जरा V1 बटा P1। आप देखें P1 कितना है? P1 हमारे पास है 6 बार, और V1 कितना है 2 मीटर क्यूब, और आपका T1 कितना है, सॉरी P1 V1 हुआ था
ये T1 नहीं होगा, ये P2, तो V2 P1 V1 ओवर V2 बराबर हो गया P2। तो V2 हमारे पास कितना 6, तो ये 6 से काट दें तो हमारे पास मीटर क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 2 बार, ये आपका आंसर है। ठीक है जी, यानी आपको उसने दिया हुआ था इनिशियल प्रेशर और फाइनल प्रेशर मालूम करना था, इनिशियल वॉल्यूम V1 दिया था और फाइनल वॉल्यूम दे दिएगा, तो आप बॉयल्स लॉ को इस्तेमाल करें और P2 बराबर हो जाएगा P1 V1 बटा V2, या ये आपका आ जाएगा। अब आप वैल्यूज पुट करोगे, P1 की जगह पे वॉल्यूम 6 बार, V1 की जगह पे वॉल्यूम 2 मीटर क्यूब और V2 की जगह पे 6 मीटर क्यूब पुट करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा जी 6 से कैंसिल हो गया और मीटर क्यूब से तो पीछे रह जाएगा 2 बार, यही आपका आंसर है। ठीक हो गया जी। जी बेटा, अब आते हैं आपको वही मैं बात की थी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 2 जरा देखें क्या है। A certain quantity of air is cooled at a constant pressure from 300 Kelvin to 280 Kelvin. If the initial volume of the air is 0.1 is 0.15 meter cube, find the how much volume will diminish. वो कहते हैं कि अगर हम कोई खास मकदार हो एयर की, उसको हम ठंडा करें कांस्टेंट प्रेशर पर और इसका टेम्परेचर जो है वो 300 के से केल्विन से कम होकर 280 केल्विन हो जाए, तो आपने अगर उसका इनिशियल वॉल्यूम 0.15 मीटर क्यूब हो तो आपने ये बताना है कि उसके कितने वॉल्यूम जो है वो कम हो जाता है, कितना वॉल्यूम उसका कम हो जाता है, ये हमने फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन में हमें नजर आ रहा है कि उसने कांस्टेंट प्रेशर कहा है। अब जब कांस्टेंट प्रेशर कहे तो समझ रहे हैं कांस्टेंट प्रेशर जो है वो कहाँ पे है, चार्ल्स लॉ में, तो आपने चार्ल्स लॉ को यहाँ पे इस्तेमाल करना है। वैसे भी आपको पता है कि आपके पास डाटा पहले देखें आप अपना डाटा, आपके पास सर्टेन क्वांटिटी ऑफ एयर इज कूल्ड एट अ कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर जो है वो P1 बराबर P2 बराबर कांस्टेंट है। जब प्रेशर कांस्टेंट है तो समझ रहे हैं आपने चार्ल्स लॉ इस्तेमाल करना है। ठीक है, क्योंकि चार्ल्स लॉ में P1 V1 बटा T1 बराबर है V2 बटा T2 बराबर है कांस्टेंट K, और ये पास होता है कांस्टेंट प्रेशर पे। अच्छा, उसके बाद कहता है उसका टेम्परेचर T1 था 300 केल्विन और इसका टेम्परेचर T2 हो जाता है 280 केल्विन, तो आपने उसका वॉल्यूम जो है V1 वो है 0.15 मीटर क्यूब, तो आप V2 मालूम करेंगे, इसका वॉल्यूम V2 वॉल्यूम मालूम करेंगे। ठीक हो गया जी, V2, तो V2 के बाद आप V मालूम करेंगे जितना वॉल्यूम उसका डिमिनिश हुआ है V, तो आप इस्तेमाल करें अपना यूजिंग चार्ल्स लॉ। कैसे पता चला, एक तो प्रेशर कांस्टेंट है, चार्ल्स लॉ में वो प्रेशर कांस्टेंट होता है। दूसरा हमें टेम्परेचर वॉल्यूम दिया गया है, यहाँ पे टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन है, हम लिखेंगे V1 बटा T1 बराबर है V2 बटा T2, या हमें चाहिए V2, तो V2 बराबर आ जाएगा V1 जरूर T2 बटा T1, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, T2 V1 से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा और V2 उधर आ जाएगा, T1 जो है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है जी, V1 T1 के साथ T2 इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बन जाएगा, ऐसे लिख देता हूं मैं V1 बटा T1 जरूर T2, इधर आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो वैल्यू पुट करो, V2 बराबर हो गया V1 कितना है 0.15 मीटर क्यूब और T1 कितना है 300 केल्विन और T2 कितना है T1 कितना है T2 है 280 केल्विन। देखिए केल्विन से कट गया तो पीछे आ गया, अब इनको मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 0.14 मीटर
क्यूब। अब हमने V निकालना है। V बराबर है आपके पास V1 मनफी V2। V1 कितना था जो शुरू में दिया गया था 0.15 मीटर क्यूब, और V2 कितना भी निकाला हमने 0.14 मीटर क्यूब। तो इसमें से आप निकाल दो 0.01 मीटर क्यूब आ जाएगा, ये आपका आंसर होगा। हमने वो वॉल्यूम निकालना है जो कि डिमिनिश हुआ, जो कि वॉल्यूम वो वाला वॉल्यूम निकालना है जो कंप्रेस होने के बाद गैस को टेम्परेचर कम करने से वो कंप्रेस हुई। कंप्रेसर का वॉल्यूम 0.15 से कम होकर, क्योंकि टेम्परेचर कम हो रहा है, 300 केल्विन से कम होकर 288 कूलिंग हो रही है। तो कूलिंग के बाद फिर गैसें कंप्रेस होती हैं, कंप्रेस होकर उनका वॉल्यूम भी कम हो जाता है। उसका वॉल्यूम फिर 280.14 मीटर क्यूब से कम होकर 0.14 मीटर क्यूब हो जाएगा। शुरू में V1 था 0.1415, V2 हो जाएगा 0.14। कितना कम हुआ, हमने कितना कम हो वो निकालने के लिए हम V निकालेंगे, जो यानी V1 में से V2 माइनस कर दें। V1 था 0.15 मीटर क्यूब, V2 क्या 0.14 मीटर क्यूब, माइनस करेंगे 0.01 मीटर क्यूब आ जाएगा। यकीनन आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। आपको मसला हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 3 देखें जरा कि a gas at a temperature of 330 degree centigrade and 20 bar has a volume of 0.06 meter cube. It is expanded to a volume of 0.54 meter cube. Determine the final pressure of the gas if the temperature of the gas after expansion is 330 degree centigrade. वो कहता है कि गैस है जिसका टेम्परेचर 330 डिग्री सेंटीग्रेड था और 20 बार उसका प्रेशर था और उसका वॉल्यूम 0.06 मीटर क्यूब था। इसको हमने फैलाया, इस गैस को फैलाया, यानी इसके ऊपर प्रेशर ऑब्वियसली कम करेंगे। तो प्रेशर जब कम हुआ तो उसको वो एक्सपैंड करके उसका वॉल्यूम 0.54 मीटर क्यूब हो गया। शुरू में पॉइंट्स का वॉल्यूम 0.06 मीटर क्यूब था जो कि कम था, और बाद में 0.54 मीटर क्यूब उसका वॉल्यूम हो जाता है। तो आपने आखिरी प्रेशर निकालना है जबकि उस गैस का टेम्परेचर जो है वो कम होकर 333 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। तो हमारे पास डाटा है, हम पहले डाटा लिख लेते हैं। ये जो डाटा लिखने के ना अलग से मार्क्स होते हैं कि जो डाटा है अगर क्वेश्चन पूरा भी ना हो तो अगर डाटा लिख कर तो कुछ ना कुछ के मार्क्स मिल जाते हैं, 2 या 3 नंबर। तो आप डाटा लाजमी लिखना है, ठीक है। देखें सबसे पहले हमारे पास है T1 जो कि 333 डिग्री सेंटीग्रेड हो। बेटा जब आपको डिग्री सेंटीग्रेड दिएगा तो उसमें 273 जमा करके हमेशा इसको डिग्री केल्विन तब्दील कर लिया करें। 273 तो ये बन जाएगा 606 केल्विन। अब इसको दिया गया है आपको प्रेशर P1, प्रेशर भी दिया हुआ P1, आप वो है 20 बार। हमें पता है एक बार के अंदर 10 की ताकत 5 पास्कल होते हैं। तो बार से पास्कल में कन्वर्ट करने के लिए इस बार को पास्कल में कन्वर्ट करने के लिए 10 की ताकत 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये पास्कल आ जाएगा। पास्कल यहाँ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद इसका वॉल्यूम जो है V1 वो कितना था 0.06 मीटर क्यूब। अब एंड पे फिर क्या होता है कि उसका फिर दोबारा से अगर देखें आपके सामने है कि फिर वो गैस जो होती है एक्सपैंड होती है, एक्सपैंड होकर उसका वॉल्यूम V1 से बढ़कर V1 यानी V1 0.06 से बढ़कर मीटर क्यूब से बढ़कर 0.54 मीटर क्यूब हो जाता है। ऑब्वियसली जब वो कहे गैस एक्सपैंड हो रही तो आप समझ जाए उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है। अब बढ़ेगा कितना 0.06, पहले वॉल्यूम था, आखिरी वॉल्यूम हो जाएगा 0.54 मीटर क्यूब, ठीक है। तो वो कहता है और इसका टेम्परेचर जो है वो T2 जो है पहले T1 था 333 डिग्री सेंटीग्रेड, अब उसका टेम्परेचर जो है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। 30 डिग्री सेंटीग्रेड में 273 जमा करो तो ये बन जाएगा 303 केल्विन। जब भी आपको डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर दिया गया हो तो उसको केल्विन में तब्दील कर लो 273 उसमें ऐड करके। अब देखें वो कहता है कि
आपने फाइनल प्रेशर निकालना है, फाइंड द प्रेशर, P2 आपने फाइंड करना है। अब यहाँ देखें T1 P1 V1 भी है, T2 V2 T2 और P2 भी है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो जनरल गैस इक्वेशन है ना, P1 ज़रा V1 बटा T1 बराबर P2 ज़रा V2 बटा T2, ये वाला P1 V1 बटा T1 ज़रा P2 V2 बटा T2, इसको इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी, तो हम इसको इस्तेमाल करते हैं। आइए, तो P1 V1 बटा T1 ये हमारी जनरल गैस इक्वेशन को इस्तेमाल करेंगे, यूजिंग जनरल गैस इक्वेशन, जनरल गैस इक्वेशन का आप इस्तेमाल करें। तो ये बन गया P2 V2 बटा T2। हमें P2 चाहिए, तो P2 के लिए हम करेंगे T2 इधर आके मल्टीप्लाई कर देगा, इधर आके मल्टीप्लाई करेगा, V2 इधर आके डिवाइड कर देगा, P1 V1 बटा T1 ज़रूर T2 बटा V2। ये सारा पार्ट इधर आके उल्ट जाएगा, ये वाला V2 इधर आके डिवाइड करेगा, T2 इधर आके मल्टीप्लाई कर देगा, तो P2 बराबर आ गया T1 कितना है जो आपको दिया गया था, वो था 20 बार। हमने इसको तब्दील कर लिया था पास करके अंदर, 20 0 10 के 5 0। V1 कितना है 0.06 मीटर क्यूब। अच्छा, बटे में आ गया T1 कितना है, T1 था 333 में हमने जमा किया था, ये देखें 273 606 था, 606 केल्विन। इस तरह से T2 कितना था हमारे पास 303 केल्विन आ गया था, ये वाला T2 303 केल्विन। इसी तरह से हमारे पास ये जो V2 कितना आ गया था, वो 0.06 से बढ़कर 0.54 था, 0.54 मीटर क्यूब था। तो देखिए आप मीटर क्यूब से काट दें, केल्विन को केल्विन से काट दें, तो अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 1.11 बार, 1.11 बार ये आपका आंसर आ। ठीक है जी, तो यकीनन आपको ये सवाल समझ में आया होगा। ये वाला न्यूमेरिकल आपका न्यूमेरिकल नंबर 3। जी स्कूल का आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। देखें इसमें क्या कहता है, ए गैस एट अ टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेंटीग्रेड and pressure of 1.5 bar occupies a volume of 0.105 मीटर क्यूब। एक गैस है जिसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड, उसका प्रेशर 1.5 बार था और उसका वॉल्यूम 1.105 मीटर क्यूब था। ये आपका उसका T1 20 डिग्री सेंटीग्रेड, उसका P1 प्रेशर 1.5 बार और उसका वॉल्यूम V1 रहा 0.105 मीटर क्यूब। If the gas is compressed to a pressure of 7.5 bar and a volume of 0.04, अगर उस गैस को हम कंप्रेस करें, उसका प्रेशर जो है वो 1.5 से बढ़कर 7.5 हो जाएगा और उसका वॉल्यूम जो है वो 0.105 से कम होकर 0.04 मीटर क्यूब हो जाएगा। व्हाट विल बी द फाइनल टेम्परेचर, आखिरी टेम्परेचर क्या होगा? तो बेटा उसका इसने P1 V1 और T1 दे दिया है, इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल टेम्परेचर, इनिशियल प्रेशर, आखिरी प्रेशर, आखिरी वॉल्यूम दे दिया है, क्योंकि गैस को कंप्रेस करते हैं। जब गैस को कंप्रेस करते हैं तो उसका वॉल्यूम कम होता है, वॉल्यूम जब कम होता है तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, कंप्रेस कर देना उसको, टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, तो उसने T2 मांगा उसका। ये देखिए हम पहले डाटा लिख लेते हैं, P1 V1 T1, P1 V1 T1, P1 कितना था 1, टेम्परेचर T1 20 डिग्री सेंटीग्रेड था, इसमें 273 ऐड कर लें, ठीक है, तो 293 केल्विन हो जाएगा। अच्छा, अब उसके बाद इसका P1 कितना है 1.5 बार, 1.5 बार था, इसको मल्टीप्लाई करें 10⁵ से, तो ये बन जाएगा 1.5 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये पास का। वॉल्यूम इसका कितना है 0.105 मीटर क्यूब वॉल्यूम था इसका। ठीक है जी, ये इसके हो गए जी टेम्परेचर वॉल्यूम। अब उसको गैस जब कंप्रेस करते हैं उसका प्रेशर कितना आता है
वो हो जाता है 7.5 बार। इसको फिर 10 से रिजर्व दे दें, 10 तक 5 से तो बन जाएगा 7.5 10 तक 5 बार पास्कल या लीटर पर मीटर स्क्वायर। और उसका जो इनिशियल टेम्परेचर है वो उसने इसका दिया हुआ है, टेम्परेचर मांगा है और आपसे उसका वॉल्यूम भी दिया, आखिरी वॉल्यूम V2 दिया हुआ है 0.04 मीटर क्यूब। ठीक है, इसका वॉल्यूम भी दिया। वॉल्यूम जब कंप्रेस करेंगे तो साउजर इनिशियल वॉल्यूम 0.105 था, उससे कम होकर 0.04 हो जाएगा। ठीक है, उससे कम होकर 0.04 हो जाएगा इसका वॉल्यूम। सही हो गया जी। तो देखें आप क्वेश्चन को हम करते हैं। इसमें फिर हम वही जनरल गैस इक्वेशन इस्तेमाल होगी, T1 V1 ओवर T1 T1 V1 ओवर T1 इज इक्वल टू P2 V2 ओवर T2। पहले दोनों साइड्स को उल्टा लेते हैं। T1 मैं तो लिखूंगा T2 बटा P2 V2 बराबर है T1 P1 बटा V1। और जहाँ मुझे T2 चाहिए तो यह पास आ जाएगा, T2 बराबर आ जाएगा T1 बटा P1 ज़रा V1 सॉरी, और ज़रा ये जो चीज़ें हैं ना इधर, ये तो जाकर मल्टीप्लाई हो जाएंगे P2 और V2, P2 ज़रा V2। अब T1 कितना है, उसका जो हमने निकाला था 293 केल्विन, और P1 कितना है 1.5 ज़रा 10 की ताकत 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसका P1 ये हुआ, V1 कितना है 0.105 मीटर क्यूब। और इसका P2 कितना है, P2 इसका है अभी हमने 7.5 10 की ताकत 5 मीटर पर मीटर स्क्वायर। सही है जी। और इसका V2 कितना है 0.04 मीटर क्यूब। देखें ये मीटर क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, लीटर पर मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास केल्विन में जवाब आ जाएगा 558 केल्विन, या फिर 558 में से 273 माइनस कर दें तो ये आपका आंसर आ जाएगा। 8 में से 3 माइनस किया 5, और 15 में से 7 माइनस किया 8, और 4 में 2 माइनस किया 2, 285 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपका आंसर है। यानी उस गैस का जो टेम्परेचर मैंने पहले शुरू में बताया था, टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा जब उसका प्रेशर बढ़ाने से प्रेशर इंक्रीज करेगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा। तो देखें टेम्परेचर शुरू में उसका कितना था 20 डिग्री सेंटीग्रेड 293 था। ठीक है, तो ये देखें आपके पास तो टेम्परेचर उसका जो है वो 293 से चेंज होकर 285 जो है हो जाएगा। ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये आपका आंसर है। जी बेटा, आपको क्वेश्चन नंबर 5 जो आपके इलेक्ट्रिक का आखिरी क्वेश्चन है, देखिए जरा। इस क्वेश्चन में कहता है कि अ सिलेंडर कंटेन्स 3 kg ऑफ एयर एट अ प्रेशर ऑफ 300 बार एंड अ टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेंटीग्रेड। एक सिलेंडर है जिसका प्रेशर 300 बार है और उसका टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो आपने मालूम करना है, और इसके अंदर 3 किलोग्राम एयर के हैं। कितने हैं 3 किलोग्राम एयर है। तो कहता है अब उस एयर का आपने वॉल्यूम निकालना है, जितना वॉल्यूम के उस एयर ने ऑक्यूपाई किया हुआ है वो वॉल्यूम निकालना है एयर का occupied by the gas. Find the volume of air occupied by the gas. Assume R for air is 1287. आपने ये अज्यूम करना है एयर के लिए कि उसका जो जनरल गैस कांस्टेंट R है ना वो 287 किलो जॉल पर किलोग्राम पर केल्विन है। सबसे पहले हम सोल्यूशन की तरफ आते हैं, डाटा लिख लेते हैं। डाटा में देखो उसने क्या दिया हुआ, हमें एक गैस का मैस दिया हुआ है M। मैस एफ गैस का कितना दिया 3 किलोग्राम दिया हुआ है। उसका प्रेशर उसने दिया हुआ है P1, वो कितना दिया हुआ है 300 बार। आप 300 बार को कन्वर्ट कर दें, 300 को 10 तक 5 से ज़रब देकर लीटर पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दें।
ठीक हो गया जी। टेम्परेचर दिया हुआ उसका T1 वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड। आप 27 डिग्री सेंटीग्रेड में 273 ऐड करें तो 300 केल्विन टेम्परेचर आ जाएगा। वॉल्यूम निकालना हमने V1 उसका, और R की वैल्यू जो है वो दी गई है, वो है 287 जॉल पर किलोग्राम पर केल्विन। तो आते हैं सोल्यूशन की तरफ। हमें पता है P1 V1 बराबर है MR T1 यूजिंग, हम इसको दोबारा लिख लेते हैं, यूजिंग जनरल कैरेक्टरिस्टिक जनरल गैस इक्वेशन। हमें पता है P1 V1 बराबर है MR T1। हमने क्या निकालना है, V1 निकालना है। तो ये V1 बराबर T1 डिवाइड कर देगा ओवर T1। तो मास कितना है 3 किलोग्राम और R कितना है 287 जॉल पर किलोग्राम पर केल्विन। और T1 कितना है, T1 आपके पास है 300 केल्विन। ये देखिए 300 केल्विन। और ये आपकी आर की वैल्यू 287 जो मैंने इधर पुट की है, टी की वैल्यू 300 केल्विन है यहाँ से जो मैंने पुट की है। और मास कितना था इसका 3 किलोग्राम तो पुट कर दिया। बटे में प्रेशर आ गया, प्रेशर था 300 10 ताकत 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है जी, लीटर पर मीटर स्क्वायर ये आपका। तो ये आपने V1 उसका मालूम करना है। अज्यूम फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर ऑक्यूपाइड। हमने V1 निकालना है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, आपके सामने है 300 केल्विन, सही है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 0.0086 मीटर क्यूब। पॉइंट 0.0086 मीटर क्यूब ये इसका V1 आ जाएगा। तो यही आपका आंसर है 0.0086। तो अजीज तुलबा स्टूडेंट्स, यकीनन आपको अच्छा रख के समझ आया होगा। तो प्रैक्टिस करें घर में न्यूमेरिकल्स। आप थोड़े से आपके लिए इशू करते हैं, लेकिन प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब तक कोशिश नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, तब तक ये न्यूमेरिकल आपका लिए मसला बनते रहेंगे। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करें, वॉच करें वीडियो को, लाइक करें और शेयर करें अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ। तो इसी पर हम इत्तेफाक करते हैं और दुआओं के साथ बहुत ज़्यादा खुश रहें, आबाद रहें। तो मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।